तो चलिए एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो लगती तो भविष्य की है पर हो आज रही है। कहानी इस बारे में है कि कैसे एक एआई ऐप ने मानो रातों रात एक पूरे के पूरे जमे जमाए उद्योग की नींव हिला दी। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े झटके के साथ। तारीख थी 9 फरवरी 2026। बीमा की एक बहुत बड़ी कंपनी विलिस टावर्स वॉटसन के लिए ये दिन किसी तबाही से कम नहीं था। उनके शेयर 11% से भी ज्यादा गिर गए। सोचिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ये उनकी सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। तो आखिर इस पूरे फाइनेंशियल भूचाल की वजह क्या थी? यकीन करना मुश्किल है पर यह सब हुआ बस एक नए ऐप की वजह से। जी हां, सिर्फ एक ऐप। और बस इसी एक घटना ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जो निवेशक और पूरी इंडस्ट्री अब पूछ रही है, क्या ये बीमा ब्रोकर्स के दौर का अंत है? ये सब हुआ कैसे? चलिए जरा इस बात की तह तक जाते हैं कि कैसे एक कॉन्वर्सेशनल एआई ने पूरे बाजार में इतनी घबराहट फैला दी। और ये सब हुआ बहुत ही तेजी से। मतलब सुबह सुबह टूयो और इंश्योरिफाई जैसे चैट जीपीटी वाले बीमा ऐप्स लॉन्च होते हैं। दोपहर होते होते निवेशकों में पैनिक फैल जाता है और शाम को जब मार्केट बंद होता है तो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर्स में ऐतिहासिक गिरावट देखी जाती है। और असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पड़ा, ये तो पूरी इंडस्ट्री में भूचाल जैसा था। विलिस टावर्स वॉटसन 11% से ज्यादा गिरा और आर्थर जे गैलेगर और एऑन जैसे दूसरे बड़े प्लेयर्स भी लगभग 9% नीचे थे। अब इस सारी घबराहट की जड़ में एक शब्द है जो निवेशकों को सबसे ज्यादा डराता है, डिसइंटरमीडिएशन। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं। तो ये डिसइंटरमीडिएशन आखिर है क्या? अगर सीधी साधी भाषा में कहें तो इसका मतलब है बिचौलिए को रास्ते से हटा देना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कस्टमर सीधा सर्विस देने वाले से जुड़ जाता है और बीच के आदमी की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और बीमा के खेल में ये बिचौलिया है ब्रोकर। पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, पहले बीमा खरीदने का मतलब था ढेरों फॉर्म, फोन कॉल्स और सिरदर्दी, और अब कन्वर्सेशनल एआई के साथ ये बस एक आम बातचीत जैसा है जो सीधे पॉलिसी खरीदने पर खत्म होती है। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब इस टेक्नोलॉजी के बदलाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि एक सोर्स ने कहा, ये बीमा की खोज और अनुबंध करने के तरीके में एक ऐतिहासिक छलांग है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। लेकिन क्या बाजार ने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया? क्या ये घबराहट जरूरत से ज्यादा थी? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उस दलील पर गौर करते हैं जो कहती है कि इंसानी महारत की जगह लेना इतना भी आसान नहीं है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि पूरा का पूरा बीमा बाजार एक जैसा नहीं होता। जानकारों का मानना है कि एआई का खतरा रिटेल और छोटे बिजनेस जैसे सेक्टर्स में सबसे ज्यादा है, जहाँ प्रोडक्ट्स काफी स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़े कमर्शियल सौदों की, स्पेशल रिस्क की, जहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स मोल भाव की जरूरत पड़ती है, वहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। और यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा पॉइंट है। बड़ी कॉम्प्लेक्स डील्स के लिए सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग काफ़ी नहीं होती। इनमें चाहिए होता है इंसानी सूझबूझ, मोल भाव की कला और सबसे ज़रूरी वो दिल से दिल वाला भरोसा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एआई फिलहाल तो नहीं कर सकता। तो क्या हो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को गलत नज़रिए से देख रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि एआई ब्रोकरों को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए आया हो? और यहीं से एआई को एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह देखने का आइडिया आता है। एक फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है एक ऐसा टूल जो किसी मौजूदा सिस्टम से जुड़कर उसे पहले से कहीं ज्यादा असरदार बना दे। इस मामले में एआई वो टूल हो सकता है जो ब्रोकरों की काबिलियत को कई गुना बढ़ा दे, ना कि उन्हें खत्म कर दे। तो असल में ये दिखेगा कैसे? सोचिए, एआई डेटा एंट्री जैसे बोरिंग काम खुद कर ले, रूटीन क्लेम्स को हैंडल कर ले, और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स को उन ज़रूरी और ज़्यादा पैसे वाले कामों के लिए वक्त मिलेगा जहां उनकी असली ज़रूरत है। तो ये सब हमें बीमा इंडस्ट्री के एक नए भविष्य की तरफ ले जाता है। अब लड़ाई सिर्फ इंसानों या सिर्फ एआई की नहीं है। अब बात है कि इंसान और एआई के बीच के इस सहयोग वाले भविष्य को कैसे संवारा जाए। तो आखिर में बात ये नहीं है कि एआई जीतेगा या इंसान।
असली कहानी ये है कि कैसे स्मार्ट ब्रोकर्स स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी उथल-पुथल है, पर बाकियों के लिए ये एक विकास का मौका है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें क्या देखने को मिलेगा? एक ऐसा एआई जो इंसानों की जगह लेने के लिए काफी होशियार हो, या ऐसे ब्रोकर्स जो नए टूल्स का इस्तेमाल करके पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाएं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।